इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जो कभी सेंटर में भी राज किया करती थी और देश के तमाम राज्यों पर भी राज किया करती थी, लेकिन एक समुदाय के अपीजमेंट के कारण, तुष्टीकरण के कारण और लगातार सनातन का विरोध करते करते वो पार्टी आज किस मुकाम पर पहुंच चुकी है, किस स्तर पर पहुंच चुकी है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष हों राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, पूरी कांग्रेस पार्टी हो, वो सनातन का विरोध करने में बिल्कुल भी चूक नहीं करती। लेकिन वहीं मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नेता हैं जो अब सनातन की बात करने लगे हैं। अभी आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरेंद्र शास्त्री के यहां एक कार्यक्रम में गए थे, भूमि पूजन में गए थे। धीरेंद्र शास्त्री एक कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसका जो भूमि पूजन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से उन्होंने करवाया। प्रधानमंत्री ने धीरेंद्र शास्त्री को अपना छोटा भाई कह के संबोधित किया और अब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह उन्हीं धीरेंद्र शास्त्री की तारीफ कर रहे हैं, जिन्हें कांग्रेसी ड्रामेबाज या फिर पोंगा पंडित, पता नहीं किन किन नामों से पुकारते हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद फिर पहले दिग्विजय सिंह को सुनवाऊंगा। बहुत बहुत बधाई। बुंदेलखंड के क्षेत्र में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया गया है, उसके लिए मैं बागेश्वर धाम के बाबा जी को भी और नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देता हूं। यही नारायण सेवा है। इस तरह के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों को यदि मदद करते हुए वे अगर ये ऐसी संस्थाओं में ध्यान देंगे, उसका ज्यादा असर पड़ेगा। और ये सनातन धर्म का राजमार्ग है, नर ही नारायण है। ये कांग्रेस पार्टी बदलाव या फिर सिर्फ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ही? ना, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी है। एक तरफ है उमर सिंघार और जीतू पटवारी और दूसरी ओर है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, या फिर इन दोनों के बेटे की भी बात कर सकते हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे और कमलनाथ के बेटे। ठीक है। अभी जिस वक्त हम ये खबर डिस्कस कर रहे हैं, उसी वक्त मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का जो मुख्यालय है वहां पे पोस्टर लगे और ये पोस्टर लगाए गए हैं जीतू पटवारी और उमर सिंघार के खिलाफ। और इन दोनों में पॉइंट वाइज बताया गया है कि कैसे मध्य प्रदेश कांग्रेस को ये बर्बाद करे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है जीतू पटवारी, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो किसी पे भरोसा नहीं करते, पुराने किसी ओल्ड गार्ड से बात नहीं करते, उनका बस अपने लोगों का एक कुनबा है, वो बातचीत करते हैं। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। एक बार पहले दिग्विजय सिंह का ये बयान सुन लीजिए धीरेंद्र शास्त्री को लेकर, उन्होंने क्या कुछ कहा। जी पंकज जी, अब बताइए कि ये जो सुर बदले हैं, इनके पीछे की कहानी जो आप बता रहे थे उसे कंटिन्यू करिएगा। नहीं, मैं ये कह रहा था कि उमर सिंघार जो है दिग्विजय सिंह के निशाने पर हैं, हमेशा दूरी बनाकर रखते हैं, बिल्कुल बातचीत लगभग बंद है। और जीतू पटवारी है वो कमलनाथ के निशाने पर है। तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने हाथ मिला लिया, उधर जीतू पटवारी और उमर सिंघार ने हाथ मिला लिया। कांग्रेस मुख्यालय पर जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय पर जो पोस्टर लगे हैं उसमें 3-4 बातें कही गई और ये लगाई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही। ऐसा कोई ये न कहे कि मीडिया अपने मन से कुछ बोल रही है। पहली बात उसमें यह लिखा गया है कि उपाध्यक्ष और महासचिव सिर्फ दिखावे के हैं, प्रदेश अध्यक्ष और उमर सिंघार पर विश्वास नहीं करते, सारा काम अपने साथियों से कराते हैं। ये उस पोस्टर पे लिखा हुआ है पॉइंट वाइज। दूसरी बात करते हैं कि कहते तो हैं कि सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन किसी को साथ लेकर नहीं चलते। अपने पुराने 2-4 लोगों की मंडली है युवा कांग्रेस की, एनएसयूआई की, और उसी से पूरा कांग्रेस चला रहे हैं। खास करके 2 लोग, और ये 2 लोग मतलब यही उमर सिंह और जीतू पटवारी के बारे में लिखा गया। तीसरी बात जो उस पोस्टर में लिखी गई है कि प्रदेश प्रभारी के कल के कार्यक्रम को सबने देखा, किस प्रकार मंच संचालन कार्रवाई की व्यवस्था प्रियव्रत सिंह और संजय कमल दिखाने के लिए कर रहे थे, लेकिन ये लोग नाम मात्र के लिए पूरे कार्यक्रम पुतले की तरह बैठे थे। सारा काम अंदर से विपिन वानखेड़े, कुणाल चौधरी और उनकी टीम कर रही थी, जो कि जीतू पटवारी के लोग। चौथा विषय ये कहा गया है कि मीडिया अध्यक्ष वरिष्ठ नेता को बना रखा है, लेकिन सारा काम कोई और कर रहा है। अंतिम जो पॉइंट लिखा गया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस सिर्फ कागजों में है, जमीन पे भूल जाइए, और बीजेपी को हराने की बात तो दूर दूर तक भूल जाइए। ये लिखा हुआ है बकायदा, और ये पोस्टर लगे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में। अब आते हैं दिग्विजय सिंह के बयान पर। कुछ दिनों से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये ज्यादा हिंदू हो गए। इन द केस, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं जोर देकर, इसका सबटल मीनिंग समझिए, जो नहीं मैं बोल रहा हूं।
कि अभी दिग्विजय से कुंभ नहाने गए, कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर की तारीफ की, अब दिग्विजय से उनकी तारीफ कर रहे हैं। चर्चा है ये कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अपने बेटे को बीजेपी में एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये चुनाव के दौरान भी बात होती थी पंकज जी, अगर आपको याद हो। आज भी वही बात है, क्योंकि दोनों नेताओं को यह लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की कांग्रेस चल रही है, अगले 20-25 साल तक मध्य प्रदेश में कोई स्कोप नहीं। भगवा आतंकवाद का शब्द करने वाले भी तो यही लोग थे। तो अब उसमें तो कांग्रेस की पीपी बजा रहे थे, कांग्रेस राज में था तो उसके तरफ से बात कर रहे थे। तो डैमेज कंट्रोल कैसे कर पाएगी बीजेपी अगर ऐसा करती है तो? अरे तो दिग्विजय सिंह ने कहा ना, उनके बेटे ने थोड़ी ना कहा। देखिए, अच्छा ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, वो देखिए कि कितना चुनाव भी जीत रहे हैं, मंत्री बने, और उन्हीं के सामने इनके भी लड़के हैं, लेकिन आशीष बेचारे क्या है, मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी इन दोनों के बेटों की पूछ नहीं है। जबकि कमलनाथ के पास पैसा है और दिग्विजय सिंह तो मध्य प्रदेश की राजनीति के दिग्गज माने जाते हैं। और अभी हाल में शिवराज सिंह चौहान की जो बेटी की शादी थी, वो बड़ा दोनों दिल खोलकर मिले और ऐसा लगा कि बहुत सालों के बिछड़े भाई हैं। और दिग्विजय सिंह ने उस शादी समारोह में कहा कि राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन हम दोनों के बीच जो दिल का रिश्ता है उसे कोई नहीं मिटा सकता। तो ये सब अभी याद आया है दिल का रिश्ता, पहले नहीं याद आया था। अब राजनीति है। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि डिप्लोमेसी और राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना दुश्मन होता है, इंटरेस्ट होता है। जिसके साथ जिसका इंटरेस्ट सध रहा है वो उसके तरफ आ रहा है। अब ये जो बाबा बागेश्वर की जो तारीफ है, एक तरफ कांग्रेस आला कमान और मध्य प्रदेश कांग्रेस जो उमर सिंघार और ये जीतू पटवारी के नेतृत्व है, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जैसे पद को किसी एक साधु संत की तरफ नहीं जाना चाहिए था। एक तरफ वो दिखते हैं ये गलत है, और दूसरी तरफ ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बिल्कुल सही काम किया। बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाके में अगर कैंसर अस्पताल बना दिया बाबा बागेश्वर ने, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? और सरकार ने क्यों नहीं बनाया आज तक? तो ये सरकार को भी, जो अपनी सरकार चल रही थी उसको भी चैलेंज किया और बाबा बागेश्वर की तारीफ भी की। और अभी कुछ दिन पहले आप देखिए, कुछ नेता, मैं बताता हूं, ओल्ड गार्ड्स वर्सेस न्यू गार्ड्स की हमेशा बात होती है। पुराने नेताओं को देखिए, डीके शिव कुमार लगातार बयानबाजी कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ। हिंदू हूं, हिंदू ही मरूंगा, अपना मोर्चा नहीं, और भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नाम बदल लेंगे। मल्लिकार्जुन का मतलब ही, हाँ मतलब ही होता है शिव, तो वो कैसे अपने आप को कहेंगे? आई एम ए प्राउड हिंदू। शशि थरूर को देख लीजिए, वो लगातार मंदिरों के दर्शन करते फिर रहे हैं और उन्होंने कहा आई हैव चॉइसेस, मतलब खिंचवा रहे हैं हम तो पीयूष गोयल के साथ। बस हो गया, वो दोनों राज्य देख लीजिए। उसके बाद खबर यह है कि अब तक तो राजस्थान में चूंकि चुनाव वगैरह नहीं है तो इसलिए शांति है, लेकिन जैसे ही सचिन पायलट को आश्वासन दिया है प्रियंका गांधी ने कि अब आपको बढ़ाएंगे, तो गहलोत कह रहे हैं फिर मेरे बेटे का क्या होगा, वैभव गहलोत का। बोले कि मेरा बेटा बने या नहीं बने, सचिन पायलट को तो नहीं बनने देंगे, इतना तो पावर रखता हूं मैं राजस्थान पॉलिटिक्स। यहां मध्य प्रदेश में बात है, कमलनाथ के लोगों के पास जाके पूछे, बोले जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। बोले कौन जीतू पटवारी? पहले खुद का कहीं से चुनाव लड़के दिखा दे। जमीन पे पकड़ है नहीं, राहुल गांधी के घिस घिस कर बन रखा है प्रदेश अध्यक्ष, और वो सबसे लड़ता फिर रहा है, यहां जो दिग्गज बैठे हुए हैं। अब ये चल रहा है कांग्रेस के अंदर, और इसी में अब हर कोई अपने अगले जनरेशन के, अपने बेटे के लिए परेशान। अब कांग्रेस के बड़े नेताओं को ही कांग्रेस के अंदर भविष्य नहीं नजर आ रहा है, तो इसमें दूसरे क्या कर सकते हैं, पत्रकार क्या करेंगे? और कंक्लूजन क्या है पंकज जी बात का दोनों का? कंक्लूजन यही है कि अब भाई दिग्विजय हिंदू बन रहे हैं, वो अपने बेटे को एडजस्ट करने के चक्कर में है। कितनी सच्चाई इस बात में कि एडजस्ट करना चाहते हैं बीजेपी में? नहीं, अब मतलब पॉसिबिलिटी कितनी मानी? क्यों नहीं? कल को जाकर सिर्फ आश्वासन मिल जाए कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे को टिकट मिल जाएगा, भाजपा से कल पलट जाए। जानते हैं कांग्रेस से हार गए हैं, बीजेपी से तो जीत जाए। ये देखिए, ये कोई, मैं बताता हूं ना, राजनीतिक करियर है और हर कोई अपने करियर में ग्रोथ चाहता है। बिल्कुल। अच्छा बताइए, क्या आप या हम ये चाहते हैं कि किसी कंपनी में हम कम पैसे पे हमेशा काम करते रह जाएं? नहीं, तो वो क्यों चाहेगा कोई नेता कि मेरा बेटा कभी कांग्रेस में रहकर कभी ना विधायक बन सके, ना एमपी बन सके? अगर वो किसी पार्टी में जाकर बन सकता है, कंपनी बदलने के बाद सैलरी बढ़ सकती है, तो बढ़ाएगा। और यही चल रहा है। कांग्रेस का क्या होगा फिर? इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता तो पहले छोड़ के जा चुके हैं। अब अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो कांग्रेस तो फिर वो जो कहते हैं कि एक थी कांग्रेस हो जाएगी, वो वाकई में हो जाएगी? ना 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 ना, राहुल गांधी एक बात बिल्कुल स्पष्ट है,
प्रशांत किशोर के शब्दों में कहे तो ही हैज नर्व ऑफ स्टील। वो चुनाव जीतने हारने से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो मिला ये भी सही वही सही। असली तो वही फॉलोअर है। नहीं तो 41 चुनाव हरवा कर कोई आदमी इतना डेयरिंग तरीके से मुस्कुरा सकता है, मैंने इस धरती पे नहीं देखा। अच्छा, कोई नेता को नहीं देखा। राहुल गांधी कहीं उस समय का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं? जी 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 बोलिए। अब क्या इंतजार, 20-22-25 साल राजनीति में हो गया, 10-20 साल और इंतजार कर ले, उसके बाद तो फिर रिटायरमेंट ही है, पेंशन उठाएंगे। मैं बार बार ये बोलता, राहुल गांधी से पूछा गया कि इतने अच्छे अच्छे नेता आपकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो उनका एक ही जवाब था, लेट देम गो, जाने दीजिए। तो जब जो आदमी, हाँ जाने दीजिए, जो जाना चाहते वो जाने दीजिए। मैं मोरी मैया मेरी बहना। चलिए एक आखिरी सवाल, जय कांग्रेस जय कांग्रेस। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी उस दिन के इंतजार में तो नहीं बैठे हैं कि एक दिन वो आएगा जब लोग बीजेपी से परेशान हो जाएंगे, तंग आ जाएंगे, सोचेंगे ठीक है अब कांग्रेस को जिता दो? ये नहीं हो सकता है कि लोग बीजेपी से परेशान हो, लेकिन तब तक कोई दूसरा कोई नेतृत्व उभर जाए, जैसे ममता बनर्जी कह रही हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। क्यों नहीं, जरूरी थोड़ी है कि बीजेपी का विकल्प सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही हो सकती है। आज हो सकती है क्योंकि उसके पास पार्टी है, इतना बड़ा संगठन है, कल को पार्टी नहीं रहेगी। आज मान लिया कि 20 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, 3-4 राज्यों में कांग्रेस की है, मान लिया किसी राज्य में नहीं रही कांग्रेस, तो कोई दूसरा विकल्प उभरेगा ना। देखिए, सियासत कभी खाली नहीं होती और जो वैक्यूम है वो भरा जाता रहा है हमेशा से। इंदिरा गांधी के समय लोग यही कहते थे कि इंदिरा गांधी नहीं तो कौन रे, तो आ गए जयप्रकाश की मैं रे और सत्ता सुखाड़ फेंक दिया 77 के लहर में। आज ये लग रहा है कि मोदी नहीं तो कौन, लेकिन कौन कोई नहीं जानता कि जनता का जब मोह भंग होगा तो कौन नया नेतृत्व पैदा हो जाएगा और कौन पूरे देश को एक बार मत देगा। अन्ना के बारे में किसे पता था कितना बड़ा जन आंदोलन हो जाएगा? कोई संगठन था, कोई नेता थे, लेकिन हुआ। बिल्कुल। तो इसलिए इंतजार नहीं करना, अपना कर्तव्य करना, अपना कर्म करना। मुझे लगता है बार बार ये चीज मैं बोलता हूं, कांग्रेस बुरी पार्टी नहीं है, उसका मौजूदा नेतृत्व लेड़ है, बकलोल है, मैं इससे ज्यादा शब्द नहीं बोलना चाहता। ठीक है, तो बहुत अच्छी पार्टी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश कांग्रेस हो या फिर और तमाम राज्य जिनकी पंकज जी ने चर्चा की उनमें क्या कुछ होता है और राहुल गांधी क्या कभी सीरियस होंगे, यह भी बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।